हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई विश आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड आई एम अजीत सिंह और स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो सेशन के अंदर, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10 फर्स्ट लाइक बुक से चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसका छोटा सा पार्ट आपको इस चैप्टर के अंदर गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इसके जो ऑथर खुद नेल्सन मंडेला है, जिनका कंप्लीट नेम आपको गिवन है यहाँ पे, नेल्सन रोहिल्ला मंडेला। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपने अगर 9th क्लास के अंदर एसएसटी के अंदर जिक्र सुना होगा नेल्सन मंडेला का, आज उनकी स्टोरी के अंदर देखें क्या क्या हमें बताया जा रहा है। बिफोर यू रीड, अपार्थाइड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। तो मेन प्रॉब्लम जो यहाँ पर थी साउथ अफ्रीका कंट्री के अंदर, जहाँ से नेल्सन मंडेला बिलोंग करते हैं, वहाँ थी अपार्थाइड सिस्टम। मतलब एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें लोगों को स्किन कलर के बेसिस पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। मतलब जो वहाँ के काले लोग थे उन पर बहुत ही ज़्यादा क्या भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन जैसा कुछ होता था। कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्री नेम बिलो हैड द सच ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। तो जस्ट मैंने बताया कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, क्या आपने कभी सुना है उनके बारे में। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट द अपार्थाइड। मंडेला और जिस पार्टी से वो बिलोंग करते थे, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसने पूरी ज़िंदगी क्या किया, अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ स्ट्रगल किया है। मंडेला हैड स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। इवन मंडेला सर ने क्या किया है, वो 30 साल बिताए हैं जेल के अंदर। किस चीज़ के लिए, इस अपार्थाइड सिस्टम को ख़त्म करने के लिए। Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation. तो आखिरकार 1994 में साउथ अफ्रीका के अंदर डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं और फाइनली जो उनकी पार्टी होती है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, वो विन करती है और नेशनल जो मंडेला जी है वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं साउथ अफ्रीका के। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, जैसे मैंने बताया ये उनकी खुद की स्टोरी का पार्ट है। स्टोरी का नाम उनके क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो उसमें मंडेला बताते हैं उनके हिस्टोरिक ओकेजन के बारे में, मतलब उस इनॉग्रेशन के बारे में जहाँ पे उनका प्रेसिडेंट सेरेमनी होने वाली थी। वो डेट आपको गिवन है 10 मई 1994। यहाँ पे बीबीसी अखबार का एक छोटा सा पार्ट आपको पढ़ने को मिलेगा, वो देखते हैं क्या है। नाउ वो पार्ट है, ये मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। आई थिंक हेडिंग समझ आ गई होगी आपको कि साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनने वाले हैं मंडेला। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन द 3 सेंचुरी ऑफ वाइट रूल। वाइट रूल इन द सेंस गोरे लोगों का शासन था 3 शताब्दियों से, उसके बाद एक ब्लैक बंदा क्या बन रहा है, प्रेसिडेंट बन रहा है, जिसका नेम क्या है, नेल्सन मंडेला। मिस्टर Mandela's African National Congress Party won 252 of 400 seats in the first democratic election of the South Africa। जो उनकी पार्टी है ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसने 252 सीट्स वॉन करी है आउट ऑफ दी 400 सीट्स में से, जो कि साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है। द इनोग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग ऑफ एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया। तो इनोग्रेशन होने वाला उनके प्रेसिडेंट बनने की खुशी में, और ये सेरेमनी का जो प्रोग्राम है सारा का सारा वहाँ की यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर मतलब एक स्टेडियम लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ऊपर से खुला होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑडियंस बैठती है, जो कि है प्रिटोरिया नाम की एक प्लेस पर। नाउ अटेंडेड बाय द पॉलिटिशियन एंड द डिग्निटरीज फ्रॉम द मोर देन 140 कंट्री अराउंड द वर्ल्ड, की दुनिया के 140 से ज़्यादा देशों के बड़े बड़े पॉलिटिशियन और जानी मानी हस्तियाँ वहाँ पहुँचने वाली हैं। Never again will the beautiful land experience in the operation of one by another, said Nelson Mandela in his address। तो जब नेल्सन मंडेला ने स्पीच दी तो उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि कभी और दोबारा कभी भी ऐसा नहीं होगा साउथ अफ्रीका की धरती पर कि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति द्वारा क्या किया जाएगा, ऑप्रेस्ड बोले तो प्रताड़ित या अत्याचार वगैरह करना उस पर, या किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन। लाइक जुबिलेंट सीन ऑन द A street of Pretoria flowed the ceremony with the blacks, whites and the colored celebrating together। तो काफ़ी मनोरम दृश्य है वहाँ का प्रिटोरिया की गलियों में, जहाँ पर उस सेरेमनी के में काफ़ी लोग चाहे ब्लैक कलर के हो, वाइट हो या डिफरेंट कलर के जो लोग एक साथ हैं। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन्स मैन वुमेन एंड द चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेस sang एंड डांस विद जॉय। तो लगभग 1 लाख से ज़्यादा साउथ अफ्रीकन ब्लैक, वाइट और चिल्ड्रन, मैन, वुमेन सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस सेरेमनी के अंदर। यहाँ पे कुछ वर्ड्स वगैरह हैं। स्टार्ट करते हैं पहले स्टैंजा स्टोरी का।
10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई का दिन काफ़ी क्या था, काफ़ी ब्राइट और काफ़ी क्लियर था, काफ़ी साफ और क्लियर दिन था. फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged बाई डिग्नेटरीज एंड द वर्ल्ड लीडर हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट. तो पिछले कुछ दिनों से मंडेला काफ़ी ज़्यादा प्लीजेंट बोले तो काफ़ी खुश महसूस कर रहे थे, क्योंकि वो घिरे हुए थे. बिसीज्ड का मतलब होता है घिरे रहना, आसपास लोगों के भीड़ भाड़ रहना. किसके द्वारा? डिग्नेटरीज. वैसे डिग्नेटरीज का मीनिंग यहाँ पे आया कि जानी पहचानी जो वर्ल्ड के सेलिब्रिटीज़ हैं, जाने पहचाने जो लीडर हैं, वो उनके पास आ रहे हैं, उनको क्या करें, कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं. किस चीज़ के लिए? उनके प्रेसिडेंट बनने के लिए, और उनको एक रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं बिफोर द इनॉग्रेशन, मतलब उस इनॉग्रेशन से पहले. द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीकन सॉइल. कि साउथ अफ्रीका की धरती पर एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल गैदरिंग होने वाली, जहाँ पे दुनिया भर के बड़े बड़े नेता पहुँचने वाले हैं. द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया. जैसे बताया कि एम्पी थिएटर सैंडस्टोन है, एक फेमस प्लेस है वहाँ पर, मतलब ओपन एरिया है प्रिटोरिया के अंदर. बिल्डिंग बनाई इसलिए खासतौर पर गई है कि जो भी पॉलिटिकल सेरेमनीज वगैरह होती हैं वहाँ हो सकें. तो ये सेरेमनी भी वहीं पर की जा रही है. फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी. डिकेड्स मीन 10 ईयर का जो टाइम पीरियड होता है. डिकेड्स लगा हो तो कई दशक, मतलब कई दशकों से यहाँ पर क्या वाइट्स पीपल थे, मतलब गोरे लोगों का शासन चलता था, सारी चीज़ें उनके अंडर थी. एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रैम्बो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर. अभी क्या है, एक रैम्बो गैदरिंग होने वाला. रैम्बो गैदरिंग जैसे यहाँ पे हर कलर का व्यक्ति पार्टिसिपेट करने वाला, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वाइट हो, या किसी अदर कंट्री का हो. एंड द नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट. और इंस्टॉलेशन होने वाली मतलब स्थापना होने वाली साउथ अफ्रीका में पहली बार एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, जो कि बिना नस्ल भेदभाव के, मतलब बिना अपार्थाइड सिस्टम के इलेक्ट की गई है. ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड माई डॉटर जेनानी. तो मंडेला की डॉटर का नाम यहाँ पे आपको गिवन है, जेनानी. तो यहाँ पे मंडेला जी ने ऑटम डे कहा है बिकॉज ऑफ ऑटम क्या होता है, एक पतझड़ का सीजन, इसमें सभी पत्ते झड़ जाते हैं. उसके बाद आता है आपका स्प्रिंग आता है, यहाँ से नए पत्ते लगना स्टार्ट हो जाते हैं. तो ऑटम डे मतलब वो लास्ट डे था जब साउथ अफ्रीका के अंदर ये जो प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म हो जाएंगी. उसके बाद क्या होगा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनने के बाद वहाँ पे सब कुछ क्या होगा, प्रॉपर सेटलमेंट हो जाएगा. सो इसे दैट्स कॉल्ड द ऑटम डे. ऑन द पोडियम. पोडियम क्या होता है, स्टेज पे जहाँ पे माइक लगा होता है, जिस जगह पे उस वाले पीस को हम क्या कहते हैं, पोडियम, जहाँ पे खड़े होकर स्पीच वगैरह दी जाती है. मिस्टर डी क्लैक वॉज द फर्स्ट सॉन इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेजिडेंट. तो मिस्टर डी क्लैक जो कि सेकेंड डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट थे. दैन थाबो एम्बेकी वॉज द सॉन इन अ फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट वैन इट वॉज माई टर्न. तो सबसे पहले कौन है, मिस्टर डी क्लैक. उसके बाद एम्बेकी, थाबो एम्बेकी सेकेंड टाइम नंबर पे आए, जो कि पहले वाइस प्रेसिडेंट बने थे. एंड बाद में नंबर था प्रेसिडेंट का, जो कि थे नेल्सन मंडेला. आई प्लेस टू ओबे अप एंड अप होल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. कि मैंने क्या किया, मैं पालन करूँगा और रक्षा करूँगा संविधान की. एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल. और मैं अपने आप को क्या समर्पित कर दूँगा अपने लोगों के लिए और अपने देश के लिए. टू द असेंबल गेस्ट एंड वॉचिंग वर्ल्ड आई सैड. कि यहाँ पर उपस्थित सभी मेहमान और जो दुनिया भर के देश हमें देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, अब स्पीच प्रॉपरली दे रहे हैं. मंडेला जी क्या कह रहे हैं, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाई आवर प्रेजेंस हेयर. कि आज हम सबकी उपस्थिति में कन्फर ग्लोरी एंड होप. हम क्या करते हैं, यहाँ पे देते हैं, एक वादा करते हैं, एक उम्मीद लगाते हैं. टू न्यू बोर्न लिबर्टी. न्यू बोर्न लिबर्टी मतलब एक जो नई प्राप्त आज़ादी है उससे. आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ आवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग. क्योंकि हमने एक ऐसे डिज़ास्टर फेस करी जो कि काफ़ी लंबे समय तक थी. एक ऐसी असाधारण मानव विपदा जो कि हम पर क्या बहुत लंबे समय से हम पर थी. मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमनिटी विल बी प्राउड. तो उसने एक ऐसी समाज का निर्माण कर दिया है जिससे आज पूरे मानवता को क्या हो रहा है, गर्व महसूस हो रहा है. मतलब आज उस अपार्थाइड सिस्टम की वजह से आज एक नया सिस्टम क्रिएट हुआ है साउथ अफ्रीका के अंदर, जिस पर सभी को क्या हो रहा है, प्राउड फील होगा सभी कंट्रीज़ को. वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो. कि हम लोग जो कि काफ़ी समय से क्या थे, आउटलॉज थे. मतलब हम क्या थे, समाज से बाहर. समाज से बाहर इन द सेंस जब
साउथ अफ्रीका के अंदर अपार्थाइड सिस्टम आया था, तब बहुत सारी कंट्रीज़ ने उससे अपना जो ट्रेड वगैरह है या अपना रिलेशन ख़त्म कर, दैट्स कॉल्ड द आउटलॉस। उसे मतलब कंट्री वर्ल्ड वाइडली बाहर कर दिया गया एक तरीके से समझ लीजिए। तो मंडेला कह रहे हैं कि हम जब हमें आउटलॉस कर लिया था, ज़्यादा समय नहीं, वी हैव टुडे बीन द गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड इन आवर सॉइल। बट आज फिर से मौका मिला साउथ अफ्रीका को कि आज दुनिया भर के देशों को आज वो क्या कर रही, होस्ट कर रही, मतलब मेज़बानी कर रही, दुनिया भर के वर्ल्ड से लोग आए हुए हैं साउथ अफ्रीका की मिट्टी में उसे संबोधित करने के लिए। विथ हैंड ऑल ऑफ आवर डिग्निस्ट इंटरनेशनल गेस्ट, आज मौजूदा सभी मेहमानों को वो क्या कह रहे, धन्यवाद कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए? फॉर हैविंग कम टू द टेक पोसेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री of what is after all a common victory of the justice of peace और the human dignity। किस लिए धन्यवाद कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने आके पार्टिसिपेट किया इस देश के लोगों के साथ, और आखिरकार करे भी क्यों ना, क्योंकि ये जो जीत है वो सभी की एक कॉमन जीत है। किस चीज़ की? न्याय की, शांति की और मानवता की। यहाँ पे क्या है, जीत को दिखा रहे सब लोगों की गैदरिंग। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड our political emancipation, we place ourselves to liberate our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। कि आखिरकार हमने अंत में आकर के अपना पॉलिटिकल एमेंसिपेशन मतलब राजनीतिक स्वतंत्रता आखिरकार प्राप्त कर ली। आज हम क्या कर पाएंगे, अपने देश के लोगों को स्वतंत्र करते हैं। किस चीज़ से स्वतंत्र करते हैं भाई? आज हम वादा कंटिन्यू करेंगे और आगे जारी रखेंगे कि उन्हें बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी की जो बंधन है, गरीबी, डिप्रीवेशन मतलब जो वंचित समूह हैं उनको हम सुधारेंगे, सफरिंग फ्रॉम जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, जो भी लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो भी लोग झेल रहे हैं किसको, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को या किसी अदर डिस्क्रिमिनेशन को, उनको हम क्या करेंगे, आज़ाद करेंगे। सो आगे क्या है, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट विल बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस टू दी ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। कि दोबारा कभी इस धरती पर कभी भी हम ऐसा नहीं होने देंगे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर क्या करे, ऑपरेशन करे, मतलब एक दूसरे व्यक्ति पर क्या करे, अत्याचार करे। द सन शैल नेवर बी सेट ऑन द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, लेट्स फ्रीडम रिजेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। इस आज़ादी का जो सुनहरा जो सूरज है वो कभी अस्त नहीं होगा, यही मानव की उपलब्धि है हमारी। लेट्स फ्रीडम, गॉड ब्लेस अफ्रीका। कि हम ये फ्रीडम हमारी क्या बरकरार रहे, भगवान अफ्रीका को बनाए रखे। एंड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन गिवन है, खैर आगे चलते हैं, चैप्टर काफ़ी लंबा है, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कोशिश करूँगा कि आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवा दूँ। देखते हैं, अ फ्यू मोमेंट लेटर वी ऑल लिफ्टेड अवर आइज इन द ऑ as the specular array of the South African jets, helicopters and troops carrier rode in the perfect formation over the Union building। तो कुछ ही क्षण में बात क्या हुआ, हम सब ने अपनी नज़रें उठाकर देखा और हमें सबको बोले तो आश्चर्य हुआ किस चीज़ को देख करके, एक स्पेकुलर एरे। स्पेकुलर एरे क्या होता है, एक काफ़ी मनोरम, एक बहुत सुंदर सा अट्रैक्टिव कलरफुल डिस्प्ले होता है जो हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर वगैरह से दिखाया जाता है। यहाँ पे गिवन भी है कि जो साउथ अफ्रीकन जेट्स जो हेलीकॉप्टर वगैरह होते हैं, प्राइवेट एरोप्लेन्स होते हैं उन्हें जेट्स कहते हैं। हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप्स कैरियर उन्हें कहते हैं जहाँ पे आर्मी वाले अपना प्रदर्शन वगैरह करते हैं जिन जहाज़ों में। तो सभी क्या है, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, जैसा आपने देखा होगा इंडियन परेड के अंदर। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ द पिन पॉइंट प्रिसीशन एंड द मिलिट्री फोर्सेज। ये सिर्फ उनकी पिन पॉइंट प्रिसीशन बोले तो उनकी बारीकी सी तैयारी को नहीं दिखा रहा, बट अ डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि साथ के साथ वो वफादारी को भी दिखा रहा है कि ये जो आर्मी है नई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, वफादार है, बहुत ज़्यादा लॉयल है। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन द फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, एक ऐसी सरकार जिसको कि स्वतंत्रता पूर्वक और बिना किसी पक्षपात के चुना गया है। Only moment before that, the highest general of the South African Defence Force and the police, their chest bedecked with the ribbons and medal from the days gone by, saluted me and the praised their loyalty। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ ये कि कुछ ही क्षण पहले जो बड़े बड़े जो उसमें डिफेंस के लोग हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं जिन्होंने अब कुछ अच्छे काम किए थे, उन सबको क्या मिला है, रिबन्स मिले हैं, मेडल्स वगैरह मिले हैं। बेडैक्ट का मतलब क्या होता है, उन्हें सुसज्जित करना, मतलब उन्हें उनकी
उनको सम्मानित किया गया है, उनको मेडल वगैरह दे करके, और उन्होंने सैल्यूट किया मंडेला को, और अपनी वफादारी और अपनी लॉयल्टी के लिए उन्होंने क्या करा, प्लेस किया, मतलब वो प्रॉमिस किया, जिस लाइक, ठीक है। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नोट सो मैनी ईयर बिफोर दैट वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, कि आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल। अनमाइंडफुल मतलब मुझे नॉट भी लगा, अनमाइंडफुल मतलब एक पॉजिटिव सेंटेंस आ रहा है यहाँ पे, एडमिट कि उन्हें याद है इस चीज़ को, अभी भी याद है एक सच्चाई। वो सच्चाई क्या है कि ज़्यादा साल पहले नहीं, अभी कुछ समय पहले, अगर मैं, ये जो आर्मी वाले लोग हैं, जो ये बड़े डिपार्टमेंट के लोग हैं, ये बल्कि सैल्यूट नहीं करते, बल्कि मुझे क्या करते हैं, ये अरेस्ट करते। क्यों करते? बिकॉज ऑफ जो नेल्सन मंडेला है वो एक क्या थे, वाइट पीपल के लिए एक रिबेलियन थे, एक क्रांति, एक देशद्रोही थे। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे। तो अगर ये उस सिस्टम में होते तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता, बट अब वो क्या है, अफ्रीकन प्रेसिडेंट है, सो ये लोग उन्हें क्या कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं। फाइनली शेवरन ऑफ इम्पाला जेट लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। तो अब क्या हुआ, शेवरन इम्पाला, तो अब जेट्स आए। जेट बोले तो मैंने बताया ना कि प्राइवेट वो जो एरोप्लेन्स होते हैं, तो उन्होंने वी शेप में क्या किया उन्होंने, स्मोक छोड़ रहे थे वी शेप में, पहले तो चल रहे थे, साथ के साथ उनके पीछे से डिफरेंट कलर्स के स्मोक धुआं निकल रहा था, जिसमें अफ्रीकन फ्लैग थे। अफ्रीकन फ्लैग के कलर्स में ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड, सारे कलर मिक्स थे, एंड उसको इस तरीके से बड़े ही अट्रैक्टिव फॉर्म में वी शेप में मूव कराया जा रहा था। दैट्स कॉल्ड द शेवरन ऑफ इम्पाला। Now, the day was symbolized for me by the playing of our two national anthem and the vision of the white singing and Koshi Siklil I Africa and the black singing Die Stem। तो उस दिन, वो दिन मुझे ढंग से याद है क्योंकि उस दिन दो नेशनल एंथम बजाए गए थे। पहला वाइट लोगों का जो था, एंड कोशी सिकलिन अफ्रीका, और जो ब्लैक लोगों का था वो था डाई स्टेम। द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक, ऑल दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ एंथम, कि जो ये लिरिक्स वगैरह थे एक दूसरे के, वाइट का ब्लैक को और ब्लैक का वाइट लोगों को लिरिक्स नहीं आ रहे थे, बिकॉज ऑफ काफ़ी टाइम से उन्होंने एक दूसरे से कोई संबंध ही नहीं रखा था। दे वंस डिस्पाइसेस, क्योंकि वो एक दूसरे को बड़े ही हीन भावना से देखते थे, एक दूसरे प्रति घृणा करते थे। सो इस तरह की जो चीज़ें हैं याद रखना एक दूसरे के नेशनल एंथम, तो पॉसिबल तो था नहीं। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाई हर्ट, लेकिन कुछ ही समय बाद, विविश के कुछ समय बाद वो क्या करेंगे कि वो उन चीज़ों को सीख पाएंगे, कि जब वो प्रैक्टिस में रहेंगे। तो ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सीन ऑफ हिस्ट्री। तो उस दिन, इनॉग्रेशन वाले उस दिन, काफ़ी ज़्यादा इतिहास की कुछ पुरानी बातें याद लेकर के थोड़े से भावुक हो जाते हैं मंडेला। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, वो स्टोरी बता रहे थोड़ी सी कि जो फर्स्ट डिकेड था 20th सेंचुरी का, मतलब जब 20वीं शताब्दी स्टार्ट हुई थी 1901 से लेकर के 1910 के समय की बात है। अ फ्यू ईयर आफ्टर द बिटर एंग्लो वार एंड बिफोर माई ओन बर्थ, कि मंडेला के जन्म से कुछ साल पहले हुई थी एंग्लो बोर वार। एंग्लो मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड बोर बोलते हमारे क्या नाम है, साउथ अफ्रीका। तो दोनों के बीच वॉर हुआ था, और बर्थ से कुछ पहले जो वाइट पीपल थे, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप द डिफरेंसेज एंड इरेक्ट अ सिस्टम ऑफ द रेशियल डिमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। तो वाइट पीपल जो वहाँ के थे, उन्होंने क्या किया, साउथ अफ्रीका के अंदर अपने आप को अलग कर लिया, मतलब अपने आप को अलग मान लगे, और एक ऐसा सिस्टम इरेक्ट कर दिया, मतलब एक ऐसा सिस्टम बना दिया साउथ अफ्रीका के अंदर, जिसमें मेन जो पावरफुल कौन रहेगा, वाइट पीपल रहेंगे अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल। मतलब जो काले लोग थे उन पर दबदबा किसका रहेगा, वाइट स्किन पीपल का। तो दैट्स कॉल्ड द अपार्थाइड सिस्टम। इसी को हम क्या कह रहे हैं, अपार्थाइड सिस्टम। इसमें क्या है, वाइट लोग क्या है, ब्लैक लोगों पर क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन वगैरह, मतलब बोले तो उन्हें अत्याचार वगैरह करते हैं। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हरासेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। कि जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया वो इतना बुरा था, इतना दुर्व्यवहार किया जाता था, इतना अमानवता जैसे अमानवीय समाज बन गया था पूरी दुनिया के अंदर, जिसे पूरी दुनिया जानती इस बात को। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, की आखिरी शताब्दी में, किसकी, 20वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में, जिसमें 1991 से 2000 की बात हो रही है। तो एंड माई ओन 8 डिकेड एज अ मैन, और वो लगभग 70 क्रॉस कर चुके हैं, मतलब उनका 8 डिकेड चल रहा है, तो लगभग 71 से 79 की एज में होंगे वो। तो तब जा करके दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न।
तो ये जो सिस्टम है पूरी तरह क्या है, बदल गया फॉर एवर, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस बाई वन दैट रिकॉग्नाइज दैट राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल। और एक ऐसा सिस्टम यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया है जहाँ पर सभी लोग बराबर माने जाते हैं और सभी को बराबरी का दर्जा दिया जाता है, रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन, बिना किसी भेदभाव के उनके कलर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल, कि जो वो दिन आया है वो हज़ार लोगों की मेहनत का नतीजा, जिन्होंने बहुत सारे बलिदान त्याग दिए हैं जो कि हम सोच भी नहीं सकते हमारे लिए। अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस बोलते हैं ऐसे बलिदान, ऐसे त्याग दिए जिनको हम सोच नहीं सकते। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपे, उन लोगों के बलिदान और उन लोगों के जो संघर्ष है और साहस को ना तो हम गिन सकते हैं ना उनको दोबारा वो लौटा सकते हैं। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, ऐसा मैं महसूस करता हूँ और मैंने पहले भी कई महसूस किया है, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट हु हैड गॉन बिफोर मी, कि जो मंडेला है वो खुद को कहता है कि मैं उन सबका निचोड़ हूँ, मतलब जितने अफ्रीकन पैट्रियोट्स जो पहले जा चुके हैं उन सबका नतीजा आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस किए हैं। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, कि उनकी जो सम्मानीय और लंबी जो लाइन थी, उनका जो जीवन था वो समाप्त हो चुका है और आज मेरे द्वारा एक नया अध्याय स्टार्ट हो रहा है अफ्रीका के अंदर। आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, कि मुझे काफ़ी दुख हो रहा है इस बात को कहते हुए कि मैंने उनका धन्यवाद नहीं कर सकता। दैट दे वर नॉट एबल टू सी, क्योंकि वो इस चीज़ को नहीं देख सकते हैं, व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड प्राउड, कि उनके सेक्रीफाइस क्या रंग लेके आए, मतलब उनके जो बलिदान का आज उन्हें क्या परिणाम मिला है कि आज साउथ अफ्रीका के अंदर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन चुकी है, जैसा कि वो लोगों ने सेक्रीफाइस किया था इस चीज़ के लिए। आगे चलते हैं। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्रीज एंड माई पीपल, इस अपार्थाइड व्यवस्था ने, इस अपार्थाइड नीति ने लोगों पर, मतलब ब्लैक पीपल पर काफ़ी लंबे समय तक टिकने वाले घाव दिए, देश पर भी और देश के लोगों पर भी। एंड ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, बट द डिकेड्स ऑफ द ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर इंस्टेंडेड इफेक्ट एंड दैट वाज द इट प्रोड्यूस द आगे पढ़ेंगे भी थोड़ा सा। तो अभी क्या है, ऑल ऑफ अस, हम सभी को ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ साल तो लगेंगे, इफ़ नॉट जनरेशन, सदियों तो ना कहें हम कि कई पीढ़ियाँ लगेंगी, बट कई कुछ साल तो लगे, कुछ 10 साल हमें लग सकते हैं जो हमारे घावों को भरने के लिए, प्रोफाउंड हर्ट्स जो हमें चोटें पहुँचे, मतलब चोटें इन द सेंस जो हमें प्रॉब्लम्स फेस करी, स्ट्रगल किया उसके लिए। बट डेडिकेट्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, कि इस दशकों तक चलने वाले इस अत्याचार और इस ब्रूटैलिटी, मतलब क्या है तो इस दुर्व्यवहार ने क्या किया है, एक ऐसा प्रभाव छोड़ा है जिसकी वजह से दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर्स टैबोट्स, द वॉल्टर्स सोसोलस, द चीफ लोथोलिस, द यूसुफ डाडोज, द ब्रम फिशर, द रॉबर्ट शॉबुक्यूज ऑफ अवर टाइम्स। तो इस प्रकार के अत्याचार और दशकों की प्रताड़ना के बाद एक पैट्रियोट ग्रुप, मतलब बोले तो एक ऐसा ग्रुप क्रिएट होता है जहाँ पे ऐसे महान लोगों के नाम गिवन हैं जो कि वहाँ के साउथ अफ्रीकन सारे के सारे क्रांतिकारी थे, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस वगैरह किए हैं साउथ अफ्रीका की फ्रीडम के लिए। तो ऐसे लोगों को जन्म होता है, मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जनरसिटी दैट डियर लाइक मैनी नेवर बी नॉन अगेन, कि ऐसे असाधारण लोगों के, ऐसे खास लोगों के करेज की बात करें, वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और बहुत ज़्यादा उदार किस्म के लोग थे और ऐसे लोग दोबारा शायद हमें देखने को ना मिले। तो कुल मिलाकर मंडेला इन लोगों की बात करें जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया देश के फ्रीडम के लिए और अपनी जान वगैरह दी, अपने बलिदान दिए हैं, तो उन्हीं की खास बातें बताई गई हैं। परहैप्स इट्स रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ द ऑपरेशन ऑफ क्रिएट सच हाइट्स ऑफ द कैरेक्टर, किस प्रकार के पात्रों को, इस प्रकार के लोगों को बनने के लिए बहुत गहरा अत्याचार करना पड़ता, मतलब बहुत ज़्यादा अत्याचार करेंगे तब ऐसा जा कर के कुछ निकलता, मतलब जैसे कि एक कोयले को बहुत ही ज़्यादा क्या किया जाएगा, आग में तपाया जाएगा तो क्या होगा, डायमंड बनेगा। सो इसी तरीके से अगर इस प्रकार के लोगों को चाहिए तो उनको बहुत ज़्यादा अत्याचार के बाद ऐसे लोग मिले थे। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड द जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल्स, कि मेरे देश के अंदर बहुत ज़्यादा मिनरल्स है, बहुत ज़्यादा जेम्स जस्ट लाइक अ डायमंड वगैरह मिट्टी में बहुत ज़्यादा है, अंडर द, सुना है मैंने कि इसके नीचे है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट इज़ ग्रेटेस्ट वेल्थ इट्स इज़ इट्स पीपल, बट
जो रियल एक्चुअली यहाँ पे जो आखिरी जो वास्तविक संपदा है देश की, वो है देश के लोग। फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड, काफ़ी ज़्यादा अच्छे और काफ़ी ज़्यादा सच्चे जो हमारे प्योरेस्ट डायमंड की तरह हमारे देश के पीपल, हमारे देश के लोग हैं। इट इज़ अ फॉर्म दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई हैव लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, कि मैंने अपने सहयोगियों से और उनके संघर्ष से सीखा है साहस का मतलब, कि ये करेज क्या होता है, किससे सीखा है। अब मैंने कॉमरेड्स बोले तो सहयोगी, करेज बोले तो साहस। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया, कि मैंने ऐसे ऐसे वक्त में ऐसे ऐसे महिलाओं को, ऐसे ऐसे पुरुषों को देखा जिन्होंने मात्र एक विचार के लिए, एक आइडिया के लिए, वो जो देशभक्ति का विचार होता है उसके लिए अपने जीवन तक दांव में लगा दिया उन्होंने। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने बहुत टॉर्चर, बहुत प्रताड़ना सहने के बाद भी वो बने रहे इस चीज़ के लिए। शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेसिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेबल, तो उनकी जो एबिलिटी, उनकी जो क्षमता है, रेसिलेंस का मतलब देखो यहाँ पे गिवन भी है, द एबिलिटी टू डील विद द एनी काइंड ऑफ टॉर्चर, जस्ट लाइक, एक मिनट स्क्रीन ऊपर होगा, तो एबिलिटी टू डील विद द एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट, की ऐसी एबिलिटी रेसिलेंस कहलाती है जिसमें हम किसी भी प्रताड़ना के बाद अपने आप को रिकवर कर लेते हैं उसके प्रभाव से। तो इन सबको क्या है, इतने ज़्यादा ऑप्रेस्ड होने के बाद, इतना ज़्यादा अत्याचार सहने के बाद भी लोगों ने क्या किया, अपने उस थॉट पर, उस चीज़ पर कायम रहे, जो कि काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इमेजिनेबल नहीं है। उस सबको हम क्या, हमारी कल्पना से बहुत ही ज़्यादा ये परे है चीज़ें। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, कि मैंने सीखा कि साहस का मतलब ये नहीं कि आपको डर नहीं लगता, मतलब डर ना होना, बट द थ्रिम्प ओवर इट। भाई साहस का, करेज का मीनिंग होता है कि आप इस पर जीत पाओ, किस पर, डर पर। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, कि एक बहादुर इंसान वो नहीं होता जिसे डर ना लगे, बट ही हु कन्क्यूर दैट फियर, बल्कि बहादुर वो होता है जिसने अपने डर पर जीत पा ली। नो वन इज़ बोर्न हैटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और द हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन, कि कोई व्यक्ति जन्म से ही किसी दूसरे व्यक्ति से रंग के आधार पर, उसके बैकग्राउंड के आधार पर या उसके धर्म के आधार पर उससे नफरत नहीं करता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोग नफरत करना सीखते हैं। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, यदि अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव्स कम्स मोस्ट नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट, कि जो प्यार है वो नफरत के मुकाबले कहीं ज़्यादा नेचुरली तरीके से लोगों के अंदर आता है। Even in the grimmest times in prison, when my comrades had I were pushed to our limits, I would see glimmer of humanity in one of the guards, कि जब कभी हमें बहुत मतलब बोले तो ग्रीमिश टाइम इन प्रिजन, जो दुखद क्षण थे किसके, प्रिजन के अंदर, जब भी उन्हें पनिशमेंट दी जाती थी उनके सहयोगियों को, उनको, तो तब भी उन्होंने क्या देखा, मानवता के कुछ मतलब कुछ अंश देखा मानो गार्ड्स के अंदर। गार्ड्स कौन सी, जो वहाँ पे प्रिजन में जो बोले तो जस्ट लाइक जो सिपाही वगैरह थे, उनके अंदर उन्होंने देखा कि वहाँ भी कहीं ना कहीं मानवता है, पर है जस्ट फॉर अ सेकेंड, कि चाहे वो मानवता थोड़ी सेकंड के, चंद क्षण के लिए क्यों ना हो, बट इट वाज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। बस इतना ही काफ़ी है उनको आगे बढ़ने के लिए, उनको दिलासा दिलाने के लिए कि हाँ मानवता जीवित है, और इसी को देख करके वो आगे बढ़ते गए। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, कि मानवता की जो अच्छाई है, जो मनुष्य की जो अच्छाई है, वो एक लौ की तरह, मतलब किसकी तरह, एक ज्वाला की तरह, जो कि छुप सकती है लेकिन उसे बुझाया नहीं जा सकता। सो यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। आई विश कि अगर चैप्टर आपको कंप्लीट ठीक से हो जाता है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको क्या कराऊंगा, इसके क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन obligation to his family, to his parents, to his wife and his children, and he has an obligation to his people, his community and his country। तो एक मनुष्य के अंदर जीवन में दो कर्तव्य होते हैं। पहला कर्तव्य उसके परिवार, उसके माता पिता, उसकी पत्नी और उसके बच्चों के लिए होता है, और जो उसका दूसरी ऑब्लिगेशन होती है, उसका जो दूसरा कर्तव्य होता है, उसके समुदाय और उसके देश के लिए होता है। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी
ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लेशन। ठीक है, तो एक सभ्य और मानव समाज के अंदर जो व्यक्ति होता है वो इन कर्तव्यों को पूरा कर सकता है अपने नेचर, अपने बिहेवियर के बेसिस पर और अपनी क्षमता के आधार पर। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश के अंदर ऐसा करना कि व्यक्ति आसानी से इन दोनों कर्तव्यों को पूरा कर सके, स्पेशली तब कि फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ दोज ऑब्लिगेशन। और वो भी ऐसा व्यक्ति जो कि नेल्सन मंडेला से, मतलब नेल्सन मंडेला के कलर से बिलोंग करता है, उसके उनके कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। मतलब कि बात उन हो रही है जो डार्क स्किन पीपल थे, कलर काले लोग, जो कि इन दोनों ऑब्लिगेशन को एक साथ पूरा नहीं कर पाते थे। क्योंकि अगर वो फैमिली को देखते थे तो उनके कंट्री के लोग अगर कंट्री को देखने जाते थे तो उन पर बहुत ज़्यादा क्या होता है, ऑब्लिगेशन होती थी। देखो आगे बताया भी गया है, इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर्ड हु अटेम्प्ट टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज द पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। अगर साउथ अफ्रीका में कोई व्यक्ति अपने सेकंड ड्यूटी को फुलफिल कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि एक इंसान की तरह जीवन जिए, तो उसे काफ़ी ज़्यादा पनिश किया जाता था और उसे अलग कर दिया जाता था उसके परिवार से। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitable repeat from his family and his home and was forced to live a life apart. साउथ अफ्रीका में अगर कोई व्यक्ति फुलफिल करने की कोशिश करे उस ड्यूटी को, तो उसे बिल्कुल हटा दिया जाता था, उसके फैमिली से अलग कर दिया जाता था, उसके घर से अलग कर दिया जाता था उसे, और बिल्कुल अलग रहने पर मजबूर कर दिया जाता था। ट्विलाइट्स एग्जिस्टिंग ऑफ सीक्रेसी ऑफ रिविलियन, और उनको एक ऐसी जगह एग्जिस्ट किया जाता था, ऐसी जगह रखा जाता था कि जहाँ पर बहुत गुप्त रूप से रिबेलियंस को रखा जाता है। रिबेलियंस कौन होते हैं? जो देशद्रोही होते हैं। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, कि शुरुआती समय में तो मैंने अपने परिवार के ऊपर अपने देश के लोगों को नहीं रखा, बट इन द अटैम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैंने इस चीज़ की कोशिश करी अपने पीपल को, लोगों की सेवा करने के लिए, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, as a brother, father and a husband. तब मुझे ये एहसास हुआ कि इसके वजह से मैं अपनी पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शायद फुलफिल ना कर पाऊँ। दैट्स था वो थी फर्स्ट ऑब्लिगेशन में, आपको एज अ सन, एज अ फैमिली मेम्बर की तरह आपको क्या करना था, अपनी ऑब्लिगेशन को डील करना, चाहे एक भाई हो, चाहे एक पिता हो, चाहे एक आप पति ही क्यों ना हो। चलते हैं आगे। I was not born with the hunger to be free. I was born free in every way that I could know. कि जो मैं पैदाइशी मेरे अंदर भूख नहीं थी कि आज़ाद होने की, मेरे हिसाब से मैं क्या था, आज़ाद फ्री हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, कि जिस तरीके से मैं जानता था उस तरीके से मैं कहीं ना कहीं फ्री था। फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट, कि मेरे मम्मी के घर के आसपास मुझे क्या थे, खेतों में घूमने की आज़ादी थी। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, साफ़ पानी में और साफ़ नदी के अंदर मुझे तैरने की आज़ादी थी। दैट रन थ्रू माई विलेज, मेरे गांव के अंदर मुझे घूमने की आज़ादी। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, रात में क्या करना, भुट्टे मतलब मक्का होता जो, उसे तलने की, उसे भून के खाने की आज़ादी। द स्टार्स एंड राइड्स द ब्रॉड बैक द स्लो मूविंग बुल्स, और जो बुल्स होते हैं, जो बैल होते हैं, उनकी पीठ पर आराम से घूमने की आज़ादी। तो एक बचपन में उनको इस सब चीज़ की फ्रीडम थी, तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को ही आज़ादी समझते थे। एज लॉन्ग आई ओबेस्ड माई फादर एंड अबाइडेड द कस्टम ऑफ माई ट्राइब आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, कि जब तक मैंने अपने पिता और अपने समाज के लोगों के जो कल्चर को फॉलो किया, अपने समुदाय की रीति रिवाजों को, मतलब एज अ ब्लैक पीपल जब तक था मैं उनके नियम को मानता था, मुझे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना तो इंसानों के द्वारा बनाए गए नियम से, ना भगवान द्वारा बनाए गए नियम से। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। ये जो शुरुआत होती है किसी चीज़ की, आज़ादी की भूख की, तब होती है जब वो सीखते हैं कि इनके जो बचपन की जो आज़ादी थे, उनके जो बॉयहुड, जो वो बचपन में थे, उनकी बचपन की आज़ादी उनके लिए एक भ्रम था, एक इल्यूजन है, एक सिर्फ क्या है, एक धोखा है। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, ये तब मैंने ये पाया एज अ यंग मैन कि जो मेरी आज़ादी है वो क्या है, कहीं ना कहीं मुझसे छीनी गई है। दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट, तभी मेरे अंदर भूख जगी उस आज़ादी की। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड टू फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, कि जब मैं स्टूडेंट था तब मैं सिर्फ आज़ादी अपने लिए चाहता था। देयर आर ट्रांसिस्टरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट ऑफ
नाइट, रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज़। तो एज अ स्टूडेंट क्या क्या था, एक मेरे पास टेम्परेरी फ्रीडम थी। किस चीज़ की चाहिए थी फ्रीडम मुझे, कि मैं नाइट में जा कर के नाइट आउट घूम सकूँ, मैं जो मर्जी वो पढ़ सकूँ और जहाँ मेरे जाने का मन हो मैं वहाँ जा सकूँ। लेटर एज आई यंग मैन इन द जोहेंसबर्ग आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ द अचीविंग माई पोटेंशियल। कि एज अ यंग मैन जब वो जोहेंसबर्ग में थे तब उन्हें रियलाइज़ हुआ बेसिक और जो ऑनरेबल जो फ्रीडम्स हैं वो अपनी किससे, अपनी पोटेंशियल से अचीव कर ही सकते हैं, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड द हैविंग अ फैमिली। तो उनकी शादी वगैरह हो जाती है वहीं और उनकी फैमिली हो जाती, बन जाती है वहाँ पे। द फ्रीडम नॉट बी द ऑब्स्ट्रक्टेड इन लॉफुल लाइफ। तो उनकी इस लॉफुल लाइफ के अंदर जो फ्रीडम की बात है अभी क्या थी, प्रॉपर मतलब इंडिविजुअली लेवल पे तो उनको फ्रीडम है, बट अभी भी एक्चुअल जो फ्रीडम है वो अब उन्हें रियलाइज़ होगी यहाँ से। बट देन आई स्लोली सो दैट नॉट ओनली was I not free but my brothers and sister were not free। तब मुझे एहसास हुआ धीरे धीरे कि सिर्फ मैं ही एक ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जिसकी आज़ादी छीनी जा रही है, बल्कि मेरे भाई बहन इन द सेंस जो मेरे देश के लोग हैं वो लोग भी ऐसे हैं जिनसे उनकी आज़ादी छीनी गई, मतलब वो भी फ्री नहीं है। आई सो दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लिव्ड लाइक आई डिड। कि सिर्फ इस देश के अंदर मैं ही ऐसा नहीं हूँ जिससे पूरी आज़ादी छीनी जा रही है, बल्कि वो सभी लोग हैं, वो सभी देश के लोग हैं जो कि मेरी तरह दिखाई देते हैं, मतलब ब्लैक पीपल हैं, उन सब से उनकी फ्रीडम छीनी गई है। दैट इज़ वैन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तभी जब मुझे इस बात का रियलाइज़ हुआ तब नेल्सन मंडेला ज्वाइन करते अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को, एंड दैट इज़ वैन द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हैंगर। और तब जा कर के उनकी जो आज़ादी की भूख थे वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है फॉर द फ्रीडम, मतलब आज़ादी के लिए। ऑफ माई पीपल वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विद द डिग्निटी ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट एंड द एनिमेटेड माई लाइफ। तो आज़ादी किस चीज़ की, मेरे देश के लोगों के लिए। तब मेरे अंदर डिज़ायर जगी कि मैं फ्रीडम हासिल करूँ किसके लिए, अपने लोगों की, और ताकि मेरे जो देश के लोग हैं वो अपने सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें। और इसने पूरी मेरी ज़िंदगी को एनिमेट कर दिया, बोले तो बदल के रख दिया एक तरीके से। द ट्रांसफॉर्म अ फ्रिटन यंग मैन इनटू अ बोल्ड मैन। इसने पूरी तरह मेरे को बदल के रखा, मेरे अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत डरता था लोगों से, और वो एक बोल्ड मैन, एक साहसी व्यक्ति बन गया। दैट ड्रोव अ लो अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। एक ऐसा व्यक्ति जो कि लॉ का पालन करता था, कहीं ना कहीं शायद ये लॉयर थे, अब वो एक क्रिमिनल कैटेगरी में आ गए हैं। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने परिवार को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, आज वो क्या है, बिना बेघर हो गया है। दैट फोर्स अ लाइफ लविंग मैन टू लाइक अ मॉन्क। एक परिवार को प्यार करने वाला व्यक्ति एक साधुओं की तरह इधर उधर क्या है, घुमक्कड़ हो गया, मतलब बेघर हो गया एक तरीके से। आई एम नो मोर वर्चुअस और द सेल्फ सैक्रिफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन। कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा कहीं अच्छा हूँ किस मामले में, बलिदान देने में, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे जो फ्रीडम मिली है, मुझे जो लिमिटेड फ्रीडम मिली है, मैं उसे इन्जॉय नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं इन्जॉय कर पा रहा हूँ, कि मुझे पता चल चुका है कि मेरे अपने ही लोग क्या हैं, फ्री नहीं हैं। फ्रीडम इज़ नॉट डिवाइजिबल इन द सेंस कि फ्रीडम को कोई बांट नहीं सकता, वो सबके लिए बराबर है। द चैन ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चैन ऑफ ऑल दैम। कि अगर किसी मेरे लोगों पर चैन पड़ती है, मतलब मेरा कोई व्यक्ति गुलाम बनता है, तो इसका मतलब मेरी पूरी सोसाइटी गुलाम बन रही है। द चैन ऑफ ऑल ऑफ माई पीपल वर द चैन ऑफ मी। कि अगर मेरे पूरे समाज पर क्या पड़ रहा है, गुलाम बन रहा है, मेरा समाज बंदी बन रहा है, तो इवन देन मैं भी क्या है, गुलाम बन जाता हूँ। I knew that the oppressor must be liberated just as sure as the oppressed। कि मैं ये भी जानता हूँ कि जो ऑपरेशर है उसे भी आज़ादी दिलानी है। जैसे कि एक ऑपरेशर कौन है, अत्याचार करने वाला, और ऑपरेस्ड जिस पर अत्याचार हो रहा है, दोनों ही क्या है, गुलाम है, बट दोनों अलग अलग चीज़ों के गुलाम है। जैसे अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन फ्रीडम इज़ प्रिजन ऑफ हेट्रेस। कि जो ऑपरेशर है वो एक इस ऐसी मानसिकता का गुलाम है जो उसे नफ़रत सिखाती है, वो भी क्या है, नफ़रत का गुलाम बना, वो जो इस वजह से वो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीन रहा है। ही इज़ अ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजजेस ऑफ नैरो माइंडनेस।
कि वो क्या है, एक ऐसे जेल के पीछे बंद है जहाँ पे वो बेवजह प्रीजुडाइज मतलब बेवजह किसी से नफरत कर रहा है और उसका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा संकुचित हो चुका है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एज फ्रीडम, कि मैं कभी भी अपने आप को फ्री नहीं समझूंगा अगर मैं किसी और की आज़ादी को छीन रहा हूँ। जस्ट एज श्योरली आई एम नॉट फ्री वैन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम हिम, और ना मैं तब फ्री हूँगा जब मेरी आज़ादी कोई और छीन लेगा। मतलब चाहे मैं ऑपरेस्ड हूँ या ऑपरेशर हूँ, दोनों कंडीशन में फ्री नहीं हूँ। द ऑपरेशर एंड ऑपरेशर आर लाइक रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमिनिटी, ये इस वजह से ये मानना पड़ेगा, चाहे वो ऑपरेशर हो चाहे वो ऑपरेस्ड हो, चाहे अत्याचार सहने वाला हो या अत्याचार करने वाला हो, दोनों ही क्या है, दोनों के अंदर से मानवता जा चुकी है। तो आई विश चैप्टर समझ आया होगा और चैप्टर यहीं पे होता है दी एंड। इसके क्वेश्चन आंसर के लिए आप मुझे कमेंट करना, तो मैं क्वेश्चन आंसर का वीडियो अलग से बना दूंगा। क्या चैप्टर काफ़ी लंबा हो चुका है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना और दोस्तों को शेयर कर देना ताकि मोटिवेशन मिलती रहे और ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू।